कल हम बताए थे लाल प्रकाश में चाहे हरे प्रकाश में लाल गुलाब काला क्यों दिखता है। तो कल बताए थे कि जिस रंग को जो भी पदार्थ परावर्तित करता है बस वही रंग दिखाई देता है, बाकी कोई भी रंग दिखाई नहीं देता है। अगर उसको परावर्तित करने के लिए कोई रंग न मिले तो वस्तु काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ये हम बताए थे कल कि हरे प्रकाश में लाल फूल जो होता है काला क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण यह है क्योंकि वो उसको हरा प्रकाश में लाल प्रकाश परावर्तित करने के लिए मिलता ही, और जब नहीं मिलता है तो सबको क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है और वो काला दिखाई पड़ने लगता है। अगला सवाल है सेम वही है कि हरी पत्तियां लाल प्रकाश में काला क्यों दिखाई देती है। हरी पत्तियां लाल प्रकाश में काला क्यों दिखाई देती है। देखिए हरी पत्ती है और प्रकाश कैसा है ओइजा लाल, तो काला दिखाई दे रहा है ना। देखिए ये भी ऊपर से लाइट जो लाल आ रहा है यहाँ पे हल्का हल्का काला दिख रहा है ना। तो हरा जो भी है वो हरा पत्ती को अगर लाल प्रकाश में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, वो काला दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसी रंग को परावर्तित करेगा, क्या परेशान हो जी, तो जब देखो उसी रंग को परावर्तित करेगा जो रंग उसको परावर्तित करने के लिए मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो बाकी को क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है। तो यहां पे ये जो हरी पत्तियां हैं लाल प्रकाश में उसको हरा रंग मिला नहीं जिसको परावर्तित करे, और लाल रंग को भी क्या कर लिया, वो अवशोषित कर लिया। तो इसीलिए कैसा दिखाई देने लगता है, काला दिखाई देने लगता है। इसका उत्तर होगा कि हरी पत्तियां लाल प्रकाश में काला दिखाई देती है क्योंकि लाल प्रकाश हरे रंग को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। लाल प्रकाश में हरे रंग होता ही नहीं है जिससे कि हरी पत्तियां परावर्तित करे। लाल प्रकाश में हरा रंग हो ही भी नहीं करता है, और जब हरा रंग नहीं है तो परावर्तित किसको करेगा, परावर्तित नहीं किया तो कैसा दिखाई देने लगेगा, काला। परावर्तित नहीं करेगा तो कैसे दिखाई देने लगेगा, वो काला। समझ में आ जाएगा। अब आता है यहां पे एक चार्ट है, यहां पे चार्ट यही है इसमें कि वस्तु का नाम सफेद कागज, सफेद किरण में, लाल किरण में, हरी में, पीली में और नीली में कैसा दिखाई देगा। सफेद किरण में अगर सफेद कागज देखिएगा तो क्या दिखेगा, सफेद ही दिखेगा। सफेद किरण में अगर सफेद कागज देखिएगा तो क्या दिखेगा, यहाँ पर व्हाइट लाइट है तो जैसा आप लोग अपना कॉपी देख रहे हैं तो सब जैसा है वैसे ही दिख रहा है ना। लाल अगर देखिएगा सफेद किरण में तो कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा। पीला कैसा दिखेगा, हरा कैसा दिखेगा, और नीला कैसा दिखेगा। सफेद किरण में कोई भी रंग जो होता है उसी रंग का दिखाई देता। अब चलते हैं दूसरे रंग में। सफेद कागज अगर लाल रंग में देखेंगे
तो लाल हो जाएगा। लाल कागज अगर लाल किरण में देखेंगे तो लाल हो जाएगा। पीला कागज अगर लाल में देखे तो अब ये क्या दिखाई देने लगेगा? काला। ये कौनों रंग अब दोसर देखेंगे काला दिखाई देगा। हरा प्रकाश में सफेद कागज देखेंगे हरा दिखाई देने लगेगा। हरा में अब लाल देखेंगे तो क्या दिखाई लगेगा? पीला देखेंगे तो क्या दिखेगा? लेकिन हरा में हरा ही देखेंगे। और नीला देखेंगे तो जिस रंग का रंग होगा या सफेद रंग होगा तो वहां पे एक्चुअल रंग दिखाई दे देगा उसका। लेकिन जहां रंग बदला तो कैसा दिखाई देने लगेगा वो? अब बताइए, पीला कागज सफेद कागज पीला रंग में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा वो? पीला। लाल देखेंगे तो क्या दिखाई देने लगेगा? पीला देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? पीला लाइट भी है, पीला कागज भी है तो पीला दिखेगा। हरा कागज देखेंगे तो काला और नीला देखेंगे तो। इसी तरह से नीला रंग में अगर सफेद कागज दिखेगा तो क्या दिखेगा? नीला दिखेगा ना। अगर नीला रंग में लाल दिखेगा तो क्या दिखेगा वो? काला। नीला रंग में पीला दिखेगा तो क्या दिखेगा वो? काला। नीला रंग में हरा देखिएगा तो क्या दिखेगा वो? काला। और नीला में नीला देखिएगा तो क्या दिखेगा वो? बुझा गया? तो ये सब रंग का एक सारणी था। जिस रंग को आप देखते हैं वही रंग आप क्या होते हैं वहां पे पाते हैं। अगर उसी रंग में जैसे लाल में लाल दिखेगा तो लाल दिखेगा, लेकिन दूसरा रंग दिखेगा तो क्या दिखने लगेगा? काला। नीला में नीला दिखेगा तो नीला दिखेगा, लेकिन नीला में अगर पीला दिखेगा तो क्या दिखने लगेगा? समझ में जाएगा? जौवन रंगवा है तवन दिखाई देगा और जौवन रंगवा नहीं है वो दिखाई। अब आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्यारे बच्चों, वर्ण का मतलब होता है रंग, अब विक्षेपण का मतलब होता है टूटना। प्रकाश मतलब होता है लाइट, प्रकाश। प्रकाश के रंगों का टूटना। प्रकाश के रंगों का टूटना। आपको पता होना चाहिए श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से बना होता है। ये देखिए, प्रिज्म से जब रंग गुजारते हैं ना हम लोग, तो ये विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। विभिन्न रंगों में क्या होता है बच्चों? टूट जाता है। प्रिज्म से जब भी कोई रंग गुजारिएगा अगर, तो विभिन्न विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है? ये टूट जाता है। देखिए, व्हाइट लाइट आया था केवल। कौन सा लाइट आया था? ये देखिए प्यारे बच्चों, ये लाइट को जाना चाहिए था इधर, लेकिन नहीं गया। हल्का सा क्या करने लगा? मुड़ने लगा। आप लोग पढ़े हैं कि प्रिज्म से कोई भी रंग जब गुजरता है तो आधार की तरफ क्या होता है? इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन हल्का सा नीचे मुड़ने लगा ना, और मुड़ करके यहां निकलते निकलते तो ये 7 रंगों में बट गया। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। लाल, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी ना। तो ये टूट गया जा करके। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश से कोई प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बंट जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है।
इसी क्रिया को, इसी विभाजित होने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता। अगर आपको प्रकाश को, व्हाइट प्रकाश को 7 रंगों में बांटना है तो आपको प्रिज्म का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? प्रिज्म का। जैसे ही न्यूटनवा जोन था ये बताया था कि प्रकाश कितने रंगों से बना होता है। अरे तो ऐसा नहीं कि वो पूरा खोज किया था, आधा खोज तो गलती के कारण हो जाता है, कुछ कर रहा होगा। जैसे फिजिक्स में हम एगो चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को, विद्युत मोटर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 5वां चैप्टर है। तो उसमें एगो फैराडे नामक वैज्ञानिक थे, वो कुछ प्रयोग कर रहे थे। तो अचानक प्रयोग कर रहे थे, तार और ऐसे रखे थे, एगो ही जब कुंडली रखे थे, ऐसे कुछ लटका हुआ था इसे, तनिया ऐसे लाइटवा जब गुजरा नहने से तो कुंडलिया हल्का सा हिल गया। कुंडली क्या हो गया? हल्का सा हिल गया। तो यहीं से अब हम लोग जैसे ही करंट देते हैं तो पंखा क्या करने लगता है? कभी पंखा उनका खोले हैं आप? खोले होंगे तो उसमें देखे होंगे कॉइल लपेटा हुआ रहता है। उसमें लोहे पर, नरम लोहे पर क्या लपेटा हुआ रहता है? जितना मजबूत मोटर उतना ही ज्यादा कॉइल होता है। जैसे पानी वाला हो गया, समरसेबल का हो गया, इसके बाद में पंखा वाला हो गया, कूलर वाला हो गया, मिक्सर मशीन वाला हो गया। जैसे इसको हम लोग पंखा को हाथ से रोक सकते हैं, मिक्सर मशीन को हम लोग नहीं रोकते हैं क्योंकि उसका कॉइल बहुत क्या होता है? मजबूत होता है। ये 60 वाट का होता है, वो लगभग 760 वाट का होता है। बुझा रहा है ना? हम एक बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसको रोकने का प्रयास किए हैं। वो मिक्सर मशीन था ना, उसी को इसे चला के, अंदरवा वाला ना होता है वो नहीं, वो कटोरी हटा दिए थे उसमें से ना, तो कटावट आ जाता। अब सकता ऐसा हाथ नहीं रहता, पता चला है जैसे खत्म है। वो पकड़ लिए थे, इससे पकड़ के लाइन दे दिए, लाइन दे, वो रुक रहा है जी। हमारा मोरा पूरा इकली हुई, पूरा कटा कुटा गया है। अब यह छोटा बालक रहता तो पहले 2-4 झपड़ धराता आदमी उसको, कैसन काम काहे किया। हम गए अब अनूप के पास जाके बैंडेज पट्टी खरीद के लाए, किए दवाई वाई खरीद के लाए। हाँ, हम खुद बताए, हम खुद बाकियों को बताए कि देखिए हम ऐसा भी किए हैं। हम मिक्सर में हाथ डाल रहे थे चला करके। अरे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, बुझा रहा है ना? मतलब फैराडे क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे। तो उस समय वो क्या हुआ ना, उस समय वो क्या हुआ कि ये प्रयोग उस समय ये हो गया कि उस समय प्रयोग क्या हुआ कि जैसे ही वो विद्युत धारा गया तो हिल गया, हिल गया। तो अब वहीं से विद्युत मोटर का क्या निकल गया? सिद्धांत निकल गया कि नहीं नहीं नहीं, करंट देकर के इसके नचाया जा सकता। फिर बाद में इसका विपरीत क्रिया करके, नचा करके इसको करंट निकाल लिया, जनरेटर बना दिया। करंट देकर के नचाया तो मोटर बनाया, अब फिर नचा करके करंट निकाला तो जनरेटर बना लिया, दोनों निकाल लिया। ऐसे ही प्रिज्म से होकर जब लाइट गुजरा तो कितने रंगों में बट गया? 7 रंगों में। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? प्रकाश का बाण विक्षेपण। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की इसी घटना को प्रकाश का बाण विक्षेपण कहते हैं, अथवा प्रकाश का बाण विक्षेपण, विभक्त होने की घटना को प्रकाश का बाण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश, बस आसान सा डिफिनेशन इसका क्या होगा? श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों में बांट जाता है, तीनों खड़े हो जाओ, तीनों। तू भी था बीच में? तू नहीं था। दोनों खड़े रहो, किनारा खड़ा रहो, उन्हें डिस्टर्ब होगा। उसको किनारा कर दो जी। तो सुशील नाम है, सुशील इधर आ जाइए, सुशील की तरह। हाँ, दोनों खड़े रहो, अब खड़े रहो जब तक बैठाते नहीं है। इसका साधारण डेफिनेशन क्या होगा? प्रकाश जब 7 रंगों में बांट जाता है तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का, याद हो जाएगा, प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को
श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को, घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते। अब सवाल यह आया कि वर्ण विक्षेपण में लाल हेजे हमेशा आएगा। हाँ, लाल हेजे हमेशा आएगा। आप देखे होंगे प्रकाश का खतरे का संकेत लाल होता है। खतरे का संकेत क्या होता है? लाल होता है। लाल हेजे इसलिए आएगा क्योंकि लाल रंग का वर्ण विक्षेपण बहुत कम होता है। मतलब ये मुड़ता उड़ता ज्यादा, सबसे ज्यादा मुड़ने वाला कौन है? अब देख रहे हो ना, ये नहीं जा रहा था, ये कहां मुड़ के आया है। तो जो हम लोगों का वर्ण विक्षेपण पे जो पर्दा पर रंग मिलेगा वो इसी प्रकार का मिलेगा हमेशा। देख रहे हो ना, ये जो लाइट मिलेगा हमेशा जैसे है वैसे। ये कभी नहीं कि ये वाला हेने चला जाएगा, ये वाला हेने चला जाएगा, वो वाला होने चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल लाइन से ही मिलेगा। उल्टा लिखना शुरू कीजिएगा, बै जा नी ह पी ना, बुझा रहा है ना। कोई पूछेगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम किस रंग का विक्षेपण होता है? लाल रंग का होता है। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी कि क्यों होता है, क्या होता है। अब आता है वर्णपट या स्पेक्ट्रम। वर्णपट या स्पेक्ट्रम। प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो कितने रंगों में बढ़ जाता है? 6, 7। कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। 7 रंगों में बटेगा। और जब इसके सामने कोई पर्दा रख दिया जाएगा तो पर्दा पे 7 रंग दिखाई देने लगेगा कि नहीं देने लगेगा? बोलिए। जब प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंग बाहर निकल कर 7 रंग, जब उसके सामने एक पर्दा रख दिया जाता है, जब उसके सामने एक पर्दा रख दिया जाता है तो ये पर्दे पर एक पट्टी जैसी दिखाई देने लगती है। इसी को कहा जाता है वर्णपट या स्पेक्ट्रम। इसी को क्या कहा जाता है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। इसका वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। उस 7 रंगों को जब एक पर्दे पर उतारा जाता है तो पर्दे पर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। इसी पट्टी को क्या कहा जाता है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के दूसरी ओर एक पर्दा पर रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होती है तो उसी को कहा जाता है वर्णपट या स्पेक्ट्रम। वर्णपट या स्पेक्ट्रम समझ में आ गया? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के दूसरी ओर एक पर्दे पर रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होती है तो उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता। समझ में आ जाएगा? अरे कोई दिक्कत है? बोलो। वर्णपट पर प्राप्त रंगों का क्रम। ये जो वर्णपट आया इस पर रंगों का क्रम क्या होगा बच्चों? ये देखना है हमें। वर्णपट पर तो ये इधर से श्वेत प्रकाश निकला। खैर ये श्वेत नहीं, ये लाल है, लेकिन हम इसको श्वेत प्रकाश मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए हम ये श्वेत प्रकाश निकल दिए। खैर ये श्वेत नहीं, ये काला है, लेकिन अब हम श्वेत पे श्वेत प्रकाश बनाएंगे तो दिखेगा कैसे मूर्ख लड़कों? को हल्के बेकार बा। करिया पकड़िया कैसे लौकेगा रे? अब बताओ, अब बोल। अब चुप ना रहो तो एक झपट धराई तरह के। अब अरे एकदम ये देख रहे हो जी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी,
अब बैगनी सब रंगों में मिला के दे दिया है जी। देखो बै जा नी ह पी ना सब रंग में मिला के दे दिया है। अब फिर ये में फेंटने वाला दिया है कि अगर ये रंग पसंद नहीं है तो बाकी फेंट लीजिएगा, जो मर्जी तो वो रंग ले लीजिएगा, कोई दिक्कत ये नहीं है, बुझा रहा है ना। देखो महंगा है। मनु कोई दिक्कत है? रंगवा से दिक्कत है? आए अरे झकुरा घुमा दे दुबे, ठीक हो जी वो। हाँ कौन सा क्रम प्राप्त होता है बच्चों? देखिए यहां पर पर्दा रखेंगे ना, देखिए हम जैसे फिगर बना रहे हैं वैसे बनाइएगा। कितना क्या करता है ना, हॉय से बनाने लगता है, हॉय से रंगवा बनाने लगता है। अरे प्रकाश को वो वक्र रेखा में नहीं चलता है, बुझा रहा है ना, सीधी रेखा में चलता है। देखो सीधा सीधा बनाए ना। आप लोगों को कलरफुल नहीं बनाना है, आप लोगों को जो मिले तैसे बना देना है। ये नहीं कि जाइएगा दुकान पर से कलर खरीद कर दिन भर यही में कहिएगा, दिन भर ये बनाते रहिएगा, ऐसा कोई कुछ मत करना। पीटबो करेंगे, हम आएंगे चेक करने कौन कैसे बना रहा है। हम आएंगे चेक करने सबन के घरे, पहचानेगा ना, पहचानबो नहीं करेगा, बोला कौन है आप। कौन है आप, कौन कहेगा ना, अगला दिन पढ़े आएगा ना, बोलो आए। देखो ये रंग का ऐसे ही बनाना है साफ साफ। ये कौन सा प्रकाश चला, अरे बोलो यहां से ऐसे देखो, ये वाला प्रकाश हेने जाना चाहिए था ना, लेकिन ये बेचारा घूम गया हेने, ऐसे ऐसे घूम के निकला आधार की तरफ, फिर मुड़ेगा ना ये। देखो एकदम ऐसे ही फिगर बनाना, ध्यान से देखो। ये नहीं कि हम देखो कितना बढ़िया से बनाए है ना, ये नहीं कि हाथ ना पैसा, अरे ऐसे बनाने लगता है, हम तुमको दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। जब नंबर कटता है ना टेस्ट में या रिजल्ट लेतु में, तो कहता हमारा नंबर वो कम आया है, इन्हें कहे कि हमारा फिगर ठीक नहीं बना था। वही हाल है, नाचने ना आए आंगन टेढ़ा, चले ना आवे आंगन में टेढ़। हाँ चले ना आवे आंगन में टेढ़बा, चले के लूर नहीं खे, आंगन में टेढ़बा। तो कौन सा प्राप्त होता है? देखो बैगनी नीचे होता है, क्या होता है? बैगनी नीचे, बैगनी, इसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद, समझ में आ गया? सबसे कम विक्षेपण वाला रंग कौन सा है? सबसे अधिक विक्षेपण वाला कौन सा रंग है? बैगनी। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत? तो बाण पट पर रंगों का क्रम ऐसे ही प्राप्त होता है। सबसे ऊपर होता है लाल और नीचे क्या रहता है? याद हो जाएगा। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में कब टूटेगा? जब फ्रिज में से होकर गुजरेगा। अब ये नहीं कि किसी के चश्मा से शीशा से गुजार के कहना नहीं के टूटत, नहीं के टूटत, गलती पढ़े बड़न। फ्रिज में ऐसा होता है, ऐसे टेढ़ ना, ठीक है। फ्रिज में पढ़ा दिया ना कि 3 सतह उसमें आयताकार होता है, 2 सतह क्या होता है? वर्ण पट्टों पर रंगों का प्राप्त क्रम होता है बैजानी, हाँ पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब आता है वर्णपट के प्रकार। वर्णपट के प्रकार, वर्णपट 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध। एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है, प्यारे बच्चों वर्णपट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, शुद्ध और समझिएगा यहां पे शुद्ध वर्णपट क्या है
और अशुद्ध वर्णपट क्या है? कौनो वर्णपट किसे कहते हैं? पट्टी को, जो ये पट्टी प्राप्त हो रहा है ना, इसी को, ये जो पर्दा रख दिए हम यहाँ पर, ये जो है पर्दा है, ठीक है, तो ये इस पर ऐसे रंग प्राप्त होगा ना, तो ये जो पट्टी है इसी को क्या कहा जाता है? वर्णपट। वर्णपट दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध होता है और दूसरा क्या होता है? अशुद्ध। शुद्ध किसको कहा जाएगा और अशुद्ध किसको कहा जाएगा? शुद्ध किसको कहा जाएगा, अशुद्ध किसको कहा जाएगा? शुद्ध किसको कहा जाएगा और अशुद्ध किसको? जवन, समझिएगा ध्यान से, जिस वर्णपट पर सब रंगवा साफ साफ दिखाई देता है तो उसे शुद्ध कहा जाता है, और जो पे साफ साफ दिखाई नहीं देता है उसे, पहले प्रिंट एक दिन दो दिन मिला था, देखे होंगे, उसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसे अशुद्ध प्रिंट कहा जाएगा। बुझा रहा है ना? अब उसी समय से क्या मिलने लगा? शुद्ध मिलने लगा। तो जौना पे साफ साफ दिखाई नहीं देता है अशुद्ध, साफ साफ दिखाई देगा तो, अब लोगों की साफ साफ दिखाई क्या है नहीं देखा, होता क्या है कि एक दूसरे पर, इसमें कलर जो होता है एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप का मतलब होता है आच्छादित। जैसे आप मान लीजिए डिजाइन बनवा रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, चाहे दिवाली वाली में कुछ रंगोली बना रहे हैं, तनिए कोई आया एकदम बढ़िया से, जितना चीन खींचा है उतने भर उसमें रंग भर रहा है वैसे, तो वो एकदम शुद्ध हो गया। कौन आया ऐसे टेढ़ होता है ना, टेढ़ बंगुच भर दिया सब जनता ने, तो वो एक दूसरे पर चढ़ा दिया ना, तो उसको क्या कहा जाएगा? अशुद्ध कहा जाएगा। तो जिस वर्णपट पर प्राप्त स्पेक्ट्रम, जो प्राप्त रंग होगा, एक दूसरे पर आच्छादित नहीं होता है वो शुद्ध, आच्छादित हो जाता है तो अशुद्ध। आच्छादित नहीं होता है तो शुद्ध, आच्छादित नहीं होता हो जाता है तो अशुद्ध। देखो यहाँ पे है, बताए ना, वर्णपट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? शुद्ध वर्णपट और शुद्ध और खड़ो जी सबसे लास्ट में बताओ, रंग कितने प्रकार का? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो कितने रंगों में बटेगा? कौन कौन? हाँ ऐसे ही बताना है। सबसे कम कौन सा रंग मुड़ता है? बैगनी सबसे कम मुड़ता है, लाल सबसे कम मुड़ता है, और सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? बैगनी। वर्णपट कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। अच्छा, हटाए तो भी नहीं मिटा। हाँ, लाल प्रकाश में पीला रंग देखेंगे तो कैसे दिखेगा? नीला देखेंगे तो लाल प्रकाश में, नीला रंग देखेंगे तो क्या दिखेगा? कैसे दिखेगा? हरा प्रकाश में हरा रंग दिखेंगे तो, बैठो, मुझे जाएगा ना जी। ये दोनों महाशय काहे खड़ा है जी? अच्छा अच्छा, बात कर रहा था। सोचिए, बात कर रहे हैं, आपको सब लोग देख रहे हैं। देखो जी, सब घूम गए। होगरो घुमा दें? नहीं, छोड़ दो, उतना अब नहीं करना है बेचारा। बुला दीजिए का, ऐसे बुला दीजिए। आए ना, अब ना बात कीजिएगा, कान धके बैठिए। अच्छा, ऐसे करते हमको दुश्मन ना समझता है, हैं? अरे बड़ा दिक्कत है। एगो टीचर थे, मिल गए ट्रैफिक पुलिस में, एक लड़का का नौकरी लगा था, ट्रैफिक पुलिस में भेटा गए। बोले हाँ सर, अब सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, कार चला रहे थे टीचर, पैसा कमा लिए थे, फाइन भरना पड़ेगा। तो टीचर बोले कि तुमको कोई देखे हैं आपको हम? अरे तू ये नाना है? तो बोला हाँ, वो पहचान गया। अरे सर आप, प्रणाम सर। ठीक है ना बबुआ, हाँ ऐसे नौकरी लग गया, हाँ मिठाई नहीं खिलाएंगे, आएंगे ऑफिस में आपको मिठाई लेके। ठीक है बबुआ, जा रहे हैं? कहीं कहाँ जा रहे हैं? फाइन भरिए।
तो बोला, टीचर बोले कि अरे बबुआ छोड़ दो आज गलती से, ना सर याद कीजिए, याद कीजिए हम होमवर्क बना के नहीं जाते थे, हम कहते थे सर कल बना के ला देंगे, तो बोलते ना हाथ निकाल, याद कीजिए जब हम याद करके नहीं जाते थे, आप बोलते थे सर कल याद कर लेंगे, ना हाथ निकाल। तो अरे बबुआ उस समय का बात ना सर, उस समय आपका टाइम था जब मेरा टाइम है। कल सीट बेल्ट लगा के आइएगा, हम आपसे फाइन नहीं लेंगे, आज से फाइन भरना पड़ेगा। फाइन भरवाइए लिया हैं? अच्छा लड़का था, सही किया जी वो। अरे निर्दयियों, नौकरी नहीं के लगल तो ये हाल बा, तो लाग जी तो चिन्हबो ना करबो सन, तो बेचारा पढ़ामो कैलस। हैं तू लोग तो जेल भेजवा देगा। बोला सीट बेल्ट ना लगा के देखिए इस गुनाहगार आदमी को, मर्डर का अटेम्प्ट ठोक देगा हम पे। यही से हम गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, टेम्पू से जाएंगे आएंगे। बुझा रहा है ना, वो में सीट बेल्ट का जरूरत नहीं है, झूठों के 10 रुपए भाड़ा लगेगा चले जाएंगे। हैं? अच्छा जाने दो, कम से कम हमारे पढ़ाने के कारण ट्रैफिक पुलिस बनने का कम है, बुझा रहा ना। अब फिर अपना घर से कुलिकवन के तो भेजबे ना करोगे पढ़ने के लिए, पढ़ने के ना कुटम मार झपड़ झपड़ मार होने के। तोर पापा हमार चाहे तोरा घर के हमारी फाइन ले लिया है, आओ मार झपड़े 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 पीटेंगे तो भगाइयो देगा। देखो जी, जिस वर्णपट पर रंग आच्छादित नहीं होगा क्या कहलाएगा? आए याद हो जाएगा ना। अब बताओ ये स्पेक्ट्रम बनता काहे है? चलो बताओ, ये जो स्पेक्ट्रम बना है बच्चों, ये बना काहे है? ये रंग में टूटा काहे है? बताओ। प्रिज्म से गुजरता है तो रंग टूट जाता है, लेकिन सवाल यह है कि टूटा काहे? सफेद में 7 रंग होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये टूटा काहे? देखो, हर प्रकाश का जो चाल होता है अलग अलग होता है, जब सब साथे चलता है तभी व्हाइट लाइट दिखता है। जब साथे चलेगा तभी क्या दिखेगा? व्हाइट लाइट। मान लीजिए आप झुंड में जा रहे हैं, तो झुंड में जा रहे हैं तो टीम कहलाइएगा, लेकिन अब रोड पे जैसे कि मान लीजिए कि खेल रहा है, भारत खेल रहा था उससे न्यूजीलैंड के साथ, तो क्या कर रहा था? इंडिया टीम खेल रहा है, इंडिया टीम खेल रहा है, दौड़ रहा है तो इंडिया टीम जीत गया, ऐसे बोला जाता है। लेकिन अब वही अगर वो लोग अलग अलग जा रहा है, बस में जाता है तो इंडिया टीम जा रहा है कहता है, लेकिन वही विराट कोहली अकेले जाएंगे तो टीम नहीं कहा जाएगा, अब खाली कहा जाएगा कि विराट कोहली जा रहा है, वो देखो रोहित शर्मा जा रहा है, वो देखो हार्दिक पांड्या जा रहा है, ऐसे कहा जाएगा ना। लेकिन सब साथे जाएंगे तो क्या कहलाएगा? कि इंडिया टीम जा रहा है, इंडिया टीम जा रहा है। तो ये जब साथे सब चलता है तो कौन सा लाइट कहलाता है? व्हाइट लाइट। लेकिन जैसे ही माध्यम चेंज होता है तो उसका चाल बदलेगा। हर प्रकाश का चाल क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये चाल अलग होने के कारण ये सब अलग अलग चलने लगता है। ये चल के हेने पहुंच गया तब ये है, तो यहां पे जाकर के प्रकाश इसका चाल अलग अलग हुआ तो इस सब बटा के दिखने लगता है अलग अलग, झुंड की तरह नहीं दिखता है ना। समझ में क्या करें हम? अब जैसे यहां से जैसे छुट्टी हुआ तब सब साथे चलिएगा तो एकदम अलग, लेकिन एक को चलने लगे सब, क्योंकि सबका चाल बराबर होता नहीं है। कोनो 1 घंटा में पहुंचता होगा घर, कोनो 2 मिनट में पहुंच जाता होगा, कोनो आराम से चलता होगा। तो एक साथ चलिएगा तो झुंड में तो व्हाइट लाइट सब साथे चल रहा है ना, तो मिलकर के व्हाइट बन जाता है। लेकिन जब सब अलग अलग चलने लगा तो हई ऐसा कलर लिया था, ऐसा लिया था, ऐसा लिया था, तो सब बटा न गया। तब प्रकाश या वर्णपट या स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का मुख्य कारण है प्रकाश का वेग। क्या है? प्रकाश का वेग, प्रकाश का चाल, प्रकाश का वेग, प्रकाश का चाल जो है मुख्य कारण है। क्या है? चाल। क्योंकि सब प्रकाश का चाल अलग अलग होता है, चाल अलग अलग चलो बताते हैं। चाल अलग अलग होता है, चाल अलग अलग होने के कारण ये सब क्या हो जाता है? बन जाता है। इसीलिए भिन्न भिन्न रंगों में दिखाई देने लगता है, भिन्न भिन्न रंगों में दिखाई देने लगता है। हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है,
अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का विचलन कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य का प्रकाश कांच में अलग अलग चाल से चलता है, जिससे प्रकाश का विचलन क्या होता है, अलग अलग, जिसके कारण वर्णपट विक्षेपण की घटना घटित होता है और वर्णपट या स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति होती। सब रंगवा अलग अलग चलने लगता है, अलग अलग चलने के कारण सब रंगवा अलग अलग दिखने लगता। समझ में आ गया क्यों वर्णपट दिखने वर्णपट क्यों दिखने लगता है, समझ में आ जाएगा ना। आए और बोलो प्रकाश में वर्णपट का बनने के कारण क्या है, चाल, नहीं चाल समझ में आया। जैसे मान लो कि मिठाई है, रसगुल्ला है, समोसा है चुपरा, और जलेबी है और मिक्सचर है। चलो ना तो ले लेते हैं, ज्यादा महंगा नहीं होगा। अगर सब कुछ एक में दीजिएगा तो ये नाश्ता कहलाएगा ना, लेकिन एक आदमी लाके रसगुल्ला दे दिया, एक आदमी लाके समोसा दे दिया, एक मिनट के बाद एक आदमी लाके जलेबी दे दिया। अब से बताओ अगर रसगुल्ला मिला, ये मिलेगा तो क्या कहिएगा कि नाश्ता मिला है, ये मिलेगा तो क्या कहिएगा रसगुल्ला मिल गया, ये आएगा तो क्या कहिएगा समोसा मिल गया, ये आएगा तो क्या कहिएगा जलेबी मिल गया, ये आएगा तो क्या कहिएगा मिक्सर। अलग अलग मिला तो अलग अलग, अब नाश्ता कहिएगा इसको, हाँ ये कहिएगा कि बस बस सब कुल खा के हम नाश्ता कर लिए, ये कह सकते हैं। लेकिन अलग अलग मिलेगा तो अलग चीज न कहलाएगा। यहां पे सब साथे चल रहा था तो कौन सा प्रकाश था, लेकिन सब अलगे ना चलने लगा तो जो असली रंगवा है वो दिखाई देने लगा, तो प्रकाश के चाल में भिन्नता के कारण ही दिखाई देने लगा सब। तो इसी को कहा जाता है, इसी कारण होता है प्रकाश का वर्णपट या स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, इसका चाल में परिवर्तन। क्या है, चाल में परिवर्तन। समझ में आ जाएगा। अब देखो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य का चाल होता है वो सबसे कम उड़ता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य का जो चाल होता है वो सबसे कम उड़ता है। तो सबसे कम उड़ने वाला बताओ रंग कौन सा है, लाल। तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का। देख लो लाल का तरंग दैर्घ्य होता है 7900 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम का चिन्ह है। बैगनी का केवल 4000 या 4500, 4800, 5400, 5800, 6000। सबसे कम किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का। इसीलिए देखे होंगे हम लोग दूसरों को प्रश्न पढ़ेंगे कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, सिग्नल का जो संकेत होता है कैसा होता है, लाल। सुबह में जब सूर्य उगता है तो उस समय कैसा दिखाई देता है, डूबता है तो कैसा दिखाई देता है, होता है ना ऐसा। दो तीन को कारण तो एकदम प्रत्यक्ष दिखता है, हम लोग रोज देखते हैं। खतरे का संकेत लाल हुआ, खतरे का संकेत लाल इसलिए होता है क्योंकि मुड़ता नहीं है, बहुत दूर से भी दिखाई दे देता है, बहुत दूर से भी दिखाई दे देता है। जैसे अगर हम रेड से जो लिखते हैं ना प्रश्न, ये बिल्कुल क्लियर क्या होता है, दिखाई देते रहता है। तो खतरे का संकेत लाल इसलिए होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, ये मुड़ता उड़ता नहीं है। इसलिए इसके बाद में सूर्य सुबह में लाल कैसे होता है, असली में का सूर्य रंग बदल लेता है, अरे नहीं, बहुत दूर होता है। सातों रंगवा हमारे पास आएगा तब ना वो दिखेगा कि उजर है, सातों रंगवा यही भी नहीं करता है, सब ये खत्म हो जाता है, खाली हमारे पास पहुंचता कौन है, तो दिखाई कौन देगा। समझ में आया क्या हुआ, बुझा रहा है। तो ये विभिन्न रंगों का तरंग दैर्घ्य, जैसे बैगनी का बोलो तरंग दैर्घ्य कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम। बोलो जामुनी का कितना है, 4500 एंगस्ट्रॉम। नीला का कितना है, हरा का कितना है, पीला का कितना है, नारंगी का कितना है, और लाल का कितना है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसीलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सबसे, समझ में आ जाएगा। बैगनी रंग होता है सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है, तो इसीलिए क्यों, क्योंकि उसके प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है, कम होता है। कम ना, अधिक वाला मुड़ता ही नहीं है ना, दिक्कत है कभी। बोलो प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम मुड़ने वाला प्रकाश कौन है, क्यों,
क्योंकि उसका तरंग धैर्य सबसे अधिक है, तरंग धैर्य सबसे। अब एक यहां पर सवाल आया, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। अब मान लीजिए चिल्ला चिल्ला के याद कीजिएगा कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो कोई कहेगा कि प्रूव दैट, चलिए प्रूव कीजिए, साबित कीजिए। बिल्कुल साबित करना है, चलो घर लिया चलो अपना, जहां उस कमरे में ले जाना जहां पे सूर्य का प्रकाश सीधा आता हो, ठीक कमरे में जाइएगा, बोले आरी लाओ, लकड़ी काटने वाला आरी होता है ना, बोले आरी लाओ, आरी लाया, बोला तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो, जब प्रिज्म लेकर आओ, प्रिज्म लाएगा, आरी से उसका खिड़की काटिएगा, आरी से उसका खिड़की काटिएगा, बस पतला सा, इतना बड़ा खिड़की है ना, उतनी काट दीजिएगा। बोलिए कि शीशा का होगा तो कैसे, फोड़ दीजिएगा, हथौड़ी से मत फोड़ना, शीशा काटने वाला आता है, उस शीशा से काट देना तो फूट जाएगा। अब इसमें से देखो, हम एकदम बता रहे हैं प्रैक्टिकल करके, आप लोग को वही लिखना है। अब ना हम खिड़की का एगो क्या करेंगे, पल्ला में से पतला एक दरार काट लेंगे जिससे प्रकाश आ सके, उस दरार के आगे प्रिज्म मांगे है ना, कर ले प्रिज्म रख देंगे, बोले उजर कपड़ा लाओ, उजर कपड़ा है नहीं लगा देंगे, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आएगा, प्रिज्म से गुजरेगा, 7 रंग बढ़ जाएगा, ओकरा का बुला के लाएंगे, आओ आओ आओ, देख 7 रंगों का पट्टी प्राप्त हो गया, बुझा गया। बाकी अब जहां पर जूता लात खाने के लिए तैयार रहना है, कि खिड़कियों काट दिए हैं हैं? तो वही ना काट पीटेगा। देखो पंडित जी थे, जा रहे थे शहर में, मंत्र पढ़ना था, तो वो बूढ़ी माई दही बेचते हुए जा रही थी, गर्मी का दिन था, तो बोली ना कि बाबा आप तो पंडित जी लग रहे हैं, ऐसा कहानी कहिए कि रास्ता कटे, मतलब जल्दी जल्दी तो शहर में पहुंचल जाइए, गर्मी लग रहा है, ठंडा तो नहीं लगे, खाटा मीठा लगे तन किसी, कपार पे दही ली थी। ये पंडित जी सोचने लगे कौन कहानी ऐसा कही, वो कहा कि पंडित जी को डंटा लिए थे, मारे डंटवा से टोकरी टूट गया, उसका टोकरी टूटा तो दौड़ने लगी कि हमारा दही फोड़ दिया, ये भागने लगे, शहर में पहुंच गए। ठीक है, अभी सुनो, तो शहर में पहुंच गए, पहुंचते पहुंचते गए तो एगो के घरे गया कि बूढ़ी माई तनी पानी दीजिए ना, तो बूढ़ी माई पानी ला के दी, तो बोले बबुआ आप तो पंडित जी लग रहे हैं, हाँ पंडित जी हाँ, बोले कि लंका दहन के कहानी सुनाइए ना, तो बोला कि आंखें देखिएगा कि काने सुनिएगा, बोला आंखें दिखा दीजिएगा, बोले हाँ। बूढ़ी माई मड़ई में रहती थी, वो गिलहरी पकड़ के लाए बहरी से, बोले देखिए माँ जी ये मान लीजिए हनुमान जी हैं, जाइए कपड़ा लाइए, बूढ़ी माई से कपड़ा मांग कर पोंछ में लपेट दिए, बोले किरासन घरे है, तो हाँ बबुआ दिया में बा, तो जाइए दिया उठा के लाइए, दिया में ले किरासन तेल डाल दिए, और पोछिया पे वो कपड़वा लपेटे थे, बोले माचिस लाइए, अब हनुमान जी लंका दहन करने वाले हैं, तो जैसे ही सलाई बारे वो गिलहरिया दौड़ के ओकरे छतवा पे चढ़ गई, ओकर पूरा झोपड़ी के हो गया। अब दोनों एने से पीछे से ने गो है, वो तो पहुंचे तो चहेट इहो चहेट ली बुढ़िया, हमार मड़ई जरा दलस। दोनों पहुंचे राज दरबार में, राजा बोले काहे तू इसका मटकी फोड़ दिया दही है, इसका काहे मड़ई जला दिया, बोला कि इन्हीं से पूछिए, ये कह रही थी कि ऐसा कहानी कहिए कि रास्ता कटे, ठंडा का गर्मी का दिन है, तन की ठंडा लगे और खाटा मीठा लगे, वैसा कहानी हम टोकरी फोड़ दिए जब इसका, तो एक मुंह में जरूर गया होगा, खाटा लगा होगा। अब ये बताइए दहिया पे जो दहिया गिरा ठंडा लगा होगा, और जौन हमारा पीछे दौड़त दौड़त इतना जल्दी शहर पहुंच गई, एक रास्ता कटल कि ना कटल? बोले तर्क तो सही है। अगला तर्क, तू एक झोपड़ी काहे जला दिया? बोले ये कह रही थी कि आंखों दिखाइए।
चलाई बार के हम इसका आंखों दिखाए, हनुमान जी के साथ दिखा दिए, तो अब में हम कौन गलती किए हैं? तो दोनों को मार के भगाएगा, भगा दोनों, दोनों आंखें देख रही है जग। आशा ही बेचारा अगर पीटे तो कहिएगा आप ही ना कह रहे थे सीध करने के लिए, तो हम अपना घर की खिड़की काहे तोड़े? आप ही के घर के प्रयोग द्वारा कैसे सिद्ध कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा कि कमरे में जाइएगा, कमरा अंधेरा कर लीजिएगा, खिड़की का हल्का सा पल्ला काट लीजिएगा, फ्रिज में रखिएगा, प्रकाश निकलेगा, एक श्वेत कपड़ा रखिएगा, प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। देखिए बच्चों, हम जो बोले हैं वही लिखना है। इसके लिए अब देखना, घर में जाके एक्सपेरिमेंट ना करें, नहीं तो दोबारा कंप्लेन हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए किसी कमरे की खिड़की के पल्ले में लगभग 1 सेंटीमीटर पतली दरार काट ली जाती है, ठीक, ताकि सूर्य का प्रकाश किरण पुंज इस दरार से होकर कमरे में आ सके। देखना हईसन खिड़की होगा तो मत काट देना काटियो दोगे प्रकाश नहीं आएगा। पश्चिम वाला चाहे पूर्व वाला काटना, हईसन खिड़की काट दोगे तो कटियो दिए लाइट में नहीं आएगा, मूर्ख लड़का है सब। उत्तर दक्षिण वाला मत काटना, इससे आ सके। अन्य खिड़की और दरवाजों को क्या कर दिया जाता है? बंद, ताकि कमरे में क्या हो जाए? अंधेरा। इसके बाद दरार से आ रही किरण पुंज के रास्ते में एक प्रिज्म रख दिया जाता है, प्रिज्म के दूसरी ओर एक सफेद पर्दा रखा जाता है, प्रिज्म से निर्गत किरण पुंज पर्दे पर पड़े। ऐसा करने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का बना होता है। समझ में? सिद्ध कर लीजिएगा, अब घरे जाके सबको सिद्ध करना है, ठीक है? हमको नहीं दिखाना है, हम पे कर रहा है, हमारा नहीं चाहिए तुम लोगों का सिद्ध करने वाला, ठीक है? ठीक है, आज इतना ही रहेगा, मैथ निकालो।